अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से। पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट उन्होंने उठा कर फेंक दिया, क्योंकि इंडिया की ये एक ऐसी मिसाल है, एक तरफ इस्लाम एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। अफगान तालिबान जो हैं वो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए खरीदा जा रहा है। यही वो नफरत है जो हम बेचते रहे, जो हम पढ़ाते रहे, और अब यही नफरत जो है वो हमारे गले पड़ चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब यूरोप से और अमेरिका से और कनाडा से और गल्फ से एक एक पाकिस्तानी को गर्दन से पकड़ के वो लोग बाहर निकाल देंगे शायद, और किसी को वहां पर आने नहीं देंगे। अबू धाबी के अंदर, सऊदी यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। ये कौम कभी नहीं सीखेगी दोस्तों। ये कौम पहले दूसरों की बेइज्जती करती है, जब फेल हो जाती है तो यही कौम खुद की बेइज्जती करती है। नमस्कार दोस्तों, अब भारत वो मुकाम पे पहुंच गया है कि अब बड़े बड़े देश जैसे कि यूएई की कैपिटल अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अपने कार्यभार संभालने के कुछ दिनों के बाद ही भारत विजिट करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करते हैं। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत का आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस यूएई में इनॉग्रेट किया गया था इनके द्वारा ही, और अब वही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करने। ये भारत के लिए और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बड़े बड़े देशों के लीडर्स अपना पहला यात्रा भारत कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश है और उन्हें दुनिया में किसी भी अन्य देश के मुकाबले भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाने होंगे ताकि उनके कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से और उनसे मुलाकात करेंगे। एक बहुत ही कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी इनके साथ होगा और ये बात करेंगे इकोनॉमी पे, ये बात करेंगे बिजनेस पे, और डेफिनेटली जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं जी भारत हमारा दुश्मन है, चले दुश्मनी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन मानने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है ना हमें कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं। तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए ताकि अपनी भी हालत जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, वरना यही होगा कि कोई कंट्री भी पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही हैं कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने ही वाले हैं, अभी गए कि तभी गए। सामान उनका पैक रखा हुआ है पहले दिन से ही, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये हालत हो कि उसको ये लगे कि जी बस हम तो अभी गए कि तभी गए, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो हाल है, जो हालत खराब है, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ये मानते हैं अपने आप को, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी रैलीज कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जब भी पीटीआई वाले अनाउंस करते हैं तो इमरान खान साहब की बात सुनते ही न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की टांगे कांपने शुरू हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आसिफ अली जरदारी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इस सारे झंझट और झमेले से अलग रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जाहिर है कि जो बाकी लोग
लोग हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ फिलहाल हैं, उनकी तरफ से नाराजगी ही दिखाई दे रही है कि जी आप जो है वो क्यों पॉलिटिकल रैली नहीं करने दे रहे। गवर्नमेंट इस वक्त काफी परेशान लग रही है और जो कोलिशन की गवर्नमेंट इस तरह की बनती है, उनके साथी जो है वो भी जो साथ छोटी छोटी पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनी है, वो भी शायद गवर्नमेंट के इस स्टेप से कोई खास खुश दिखाई नहीं दे रहे। बूट पॉलिश करने में शहबाज शरीफ साहब का वैसे तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इस बार तो उन्होंने उन लोगों को खुश करने के लिए जो उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो ना राइट देख रहे हैं ना लेफ्ट देख रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उन लोगों को खुश किया जा सके। हालांकि वो लोग खुश तो कभी किसी से भी नहीं हुए, ये बात भी शहबाज शरीफ साहब को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज़ के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट, उन्होंने उठाकर फेंक दिया। क्योंकि इंडिया की ये एक ऐसी मिसाल है कि उसने कहा कि एक तरफ इस्लाम, एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। एक बात और आप याद रखिए कि जो यूएई है वो इंडिया का अमंग टॉप इन्वेस्टर है, अमंग टॉप 4 इन्वेस्टर्स में यूएई का नाम आता है। यूएई और इंडिया की जो ट्रेड है वो $80 बिलियन के करीब कही जा रही है, लेकिन इंडिया और यूएई का टारगेट ये है कि इस ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। यूएई में इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी ओवर 3 मिलियन पीपल हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी कही जाती है यूएई की इंडियंस की। वैसे तो पूरी दुनिया में इंडियंस की कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट होती है, कोई और जो है वो मुकाबला नहीं कर पाता उनका। उनकी लॉबिंग की जब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो लॉबिंग की बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान तो दूर दूर तक इंडिया की लॉबिंग का मुकाबला ही नहीं कर सकता, तो हम ऐसे ही कंपैरिजन करते रहते हैं। यूएई में बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं उनके, और काफ़ी बड़े कारोबार ऐसे हैं जहाँ पर इंडियंस और हिंदूज़ जो हैं वो उनके ऊपर वो उनके हैं कारोबार। तो ये जो यूएई की वाइब्रेंट हिंदू कम्युनिटी है ना, ये पाकिस्तान की यूएई में होने वाली कम्युनिटी से बहुत फ़र्क है, मतलब कोई है ही नहीं मुकाबला। देखिए ना, पाकिस्तान से तो वो कहते हैं कि भिखारी जाते हैं जहाज़ भर भर के। सऊदी अरेबिया, यूएई का क्या प्रॉब्लम है और वो क्या शिकायत करते हैं पाकिस्तान से कि देखिए आपकी तरफ से भिखारी आते हैं और वो जो है वो यहाँ पर आकर तो सड़कों पर बैठ जाते हैं, भीख मांगते हैं। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है उनका, आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें इंडियन कम्युनिटी वहाँ की कारोबारी कम्युनिटी है, अगर वो जॉब्स भी करते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी वो उसमें हैं। तो आप ये देख सकते हैं ना, यानी एक तरफ है बेगिंग बॉल और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट। यूएई में जब मोदी साहब गए थे, मोदी साहब को उन्होंने कैसे कैसे ऑनर्स दिए हैं, आपको पता कि कितना बड़ा यूएई का ऑनर और अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब को मिल चुका है।